हे एवरीवन, इस इंटरव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे पेयर सम, जो कि बहुत ही फेमस सवाल है यार। एंड लिटरली जितनी भी कंपनीज है उसमें एक ना एक बार तो पूछा जा चुका है। ठीक है, पेयर सम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें सवाल में क्या कह रहा है, सब कुछ जानने के लिए आप एक बार पहले सवाल पढ़ो। ठीक है, सवाल का जो लिंक है वो क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज़ वहाँ से जाइए, एक बार पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। जब भी आप कुछ सीखना चाहते हो ना, मेरे से मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप हमेशा एक बार ट्राई करो, कॉपी और पेन लो, एक अटैम्प्ट तो डालो, 15 मिनट 20 मिनट जितना समय दो, उसके बाद मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन जब आप अटैम्प्ट कर लोगे ना, उसके बाद जब वो कॉन्फिडेंस आएगा सीखने के बाद, वो हमेशा आपको याद रहेगा। क्यों? बिकॉज आपको गलतियाँ पता होगी कि आपने क्या गलती कर रखी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। इसलिए हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ो एंड फिर देखो कि वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपने सवाल पढ़ा होगा यार। सवाल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको दे रखा है कि इनपुट आउटपुट क्या देना है, क्या करना है, सारे कंस्ट्रेंट दे रखे हैं अपन। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, इस सीरीज़ में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या भैया हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, हमें तो अभी तक डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी है। कोई बात नहीं, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। मैं बस जो जो कहते जाऊँगा वैसे वैसे करते जाना दोस्त। मैं सच बता रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि यार भैया अब तो डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे से काफ़ी लोग पढ़े हैं, काफ़ी लोग जॉब ले चुके हैं, मुझे काफ़ी सारे थैंक्स गिविंग और मेल आते रहते हैं कि भैया आपके कारण जॉब लग गया, भैया आपके कारण इस कंपनी में प्लेस्ड हो चुके, भैया आपके कारण डेटा स्ट्रक्चर सीख गया, आपके कारण इतना टफ टफ टॉपिक समझ में आ गया। तो डेफिनेटली यार, अगर मैंने कुछ इंटीग्रिटी बिल्ड कर रखी है तो आपको उससे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि पेयर सम क्या कह रहा है और हम लोग को उसमें करना क्या है। सवाल क्या दे रखा है? सवाल आपको बहुत ही सिंपल है यार। सवाल में क्या है कि n बराबर 5 आपको एरे का लेंथ दे रखा है, आउटपुट है 5। ठीक है, बेसिकली आपको ऐसा, मतलब आउटपुट नहीं, बेसिकली ये सम है। ठीक है, सम है 5। ठीक है, आपको ऐसा पेयर फाइंड करना है इस एरे में से जिससे कि आपको पता चल सके कि ये जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है। और एक पेयर में, इन ए वन पेयर, आप क्या है कि आप एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर इस सवाल की बात करें, एलिमेंट है 5, सॉरी सम है 5, तो हमें एक पेयर बनेगा 1,4, तो इसका सम आ गया 5। दूसरा बनेगा 2,3, ये हो गया 5। अब आप क्या कर सकते हो कि 4,1 नहीं ले सकते हो। क्यों? बिकॉज हमने 4 और 1 का पेयर एक बना रखा है। ठीक है, तो अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर अगर मान लो 6 होता सम, और हमारे पास एलिमेंट में 2, 3 और व्हाट आई से 4 होता। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 और 3 2 बार ले लो। ठीक है, अगर 2 बार 3 प्रेजेंट है देन यस यू कैन टेक, बट एक एलिमेंट को 2 बार यूज नहीं करना है किसी एक पेयर। मल्टीपल पेयर में अपन कर सकते हैं, दैट्स गुड थिंग, बट एक सिंगल पेयर में एक एलिमेंट को 2 बार यूज नहीं करना है। देखो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप तभी समझ पाओगे ना जब आप खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि यार हम कैसे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं जितना अच्छा भैया समझा पा रहा है। ठीक है, बस इसका एक ही रीज़न है कि सवाल को बैठ के 15 मिनट 20 मिनट पढ़ा जाता है यार, एक बार अटेम्प्ट किया जाता है। अब देखो, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का दिमाग में क्या तरीका आता है? हैशिंग। ठीक है, हैशिंग क्यों आता है? बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करा रखी है हैशिंग पे यार। अगेन, आपको हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, मैंने पूरा ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बना रखा है हैशिंग पे। मतलब मैं टॉप नॉच प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर आप ऐसे भी सर्च कर लोगे हैशिंग प्लेलिस्ट, तो मेरी प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा रैंक करने वाली है। क्यों? बिकॉज मैंने जो पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं आपको, कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को सोच पाते हो। एंड सच कह रहा हूँ दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता आप डरते रहते हैं, बस मैं सच कह रहा हूँ। अब ये प्लेलिस्ट को देखो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे खुद हैशिंग के सवाल होने लगेंगे। एटलीस्ट आप इस सवाल को डेफिनेटली सोचने लगोगे, मैं सच कह रहा हूँ। तो सवाल समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है। मतलब सवाल तो अपन समझ में आ गया, अपन अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन क्या करते हैं? 2 - 6 2 2 2, सम है 4। तो पहला पेयर एक काम करो भैया, इसको ले लो और इसको ले लो, तो 2 + 2 4 आ गया। दूसरा क्या करो भैया, इसको ले लो एंड इस वाले को ले लो। ठीक है, ये भी एक 2 है, तो 2 + 2 = 4। चाहता क्या करो भैया, इसको ले लो और एक इसको ले लो। ठीक है, तो 2 + 2 4। टोटल यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 3 तरह का पेयर आएंगे जिससे कि सम 4 आ रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सवाल है, बट सच बता रहा हूँ समझने वाइज काफ़ी आसान है। जिसको हैशिंग आता होगा उसके लिए तो और भी आसान है। इस पूरे प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ टॉप इंटरव्यू सीरीज़ करके, इसका एक सबसे मेन जो मेरा थीम है या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक बार अटेम्प्ट करो। बिना आपके अटेम्प्ट किए इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट कि आप पुराने टॉपिक्स को रिकॉल कर पाओ। जो नए आए हैं जिनको टॉपिक्स नहीं पता, मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो टॉपिक्स पढ़ें, फिर इस सवाल को सॉल्व करें।
फिर देखो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा दोस्त, होगा सवाल कैसे नहीं, आपसे ही होगा। अब इस पर अगर अपन ड्राई रन करें तो हमने क्या सोचा कि भैया एक काम करो, ये है 2, ये है -6, ये है 2, ये है 5 और ये है 2, और हम लोग को प्रिंट क्या कराना है, ये पूरा का पूरा पेयर प्रिंट कराना है विथ सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब अगर लेट सपोज अगर सम आया 5, जैसे यहाँ पे सम आया 5 और हम पेयर प्रिंट कराना है 1 4, अगर तुम 4,1 प्रिंट करा दोगे तो ये इनवैलिड है, ठीक है। पहला चीज आपको रिटर्न कराना है वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर आपको रिटर्न कराना है। अब पेयर, पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। अब 1,4 ये सॉर्टेड है, 2,3 ये सॉर्टेड है। अगर आप ऐसा 3,2 रिटर्न कर दोगे तो गलत है, क्यों? बिकॉज सवाल का कांस्टेंट है कि भैया आपको सॉर्टेड वे में रिटर्न कराना है, पहला। दूसरा, आप 1,4 पहला पेयर होगा, 2,3 दूसरा पेयर होगा, ये सही है। अगर आप 2,3 1,4 रिटर्न करा दोगे तो गलत है, क्यों? बिकॉज 2 यहाँ बड़ा आ गया और 1 छोटा आ गया। ये जो पेयर हम बना रहे हैं वो भी हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करवा रहे हैं। तो वेक्टर जो इंडिविजुअल पेयर बना वो तो सॉर्टेड होना ही चाहिए, प्लस जो वेक्टर्स जो हमारे पास जो पेयर्स आए आंसर में वो भी आपस में सॉर्टेड होना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है, बस मैं आपको सवाल का कॉन्स्टेंट समझा रहा हूँ कि सवाल में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बिकॉज अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आउटपुट किस तरह से देना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है दोस्त? देखो, पहला एलिमेंट लिए 1, ठीक है। हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट यू मैप। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली काउंट स्टोर कर रहे हैं कि एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ चुकी है। तो हमने 1 लिया। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा सम माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है। तो सम कितना है? 5 -1 4। तो अगर मान लो, इसको मान के चल रहे हैं कि अगर ये हमारा पार्ट बनता है पेयर का, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? 4। क्यों 4 क्यों होगा? तब जाके दोनों मिला के सम बना पाएगा 5। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो, अब हमने क्या किया कि 4 को, ये 4 का हमने बेसिकली चेक किया कि ये 4 प्रेजेंट है कि नहीं ऑलरेडी हैश मैप में। अगर है तो कितनी बार प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट तो नहीं है। प्रेजेंट होता तो हम लोग क्या करते हैं, उतना टाइम्स पेयर बना के उसको इंसर्ट कर देते हैं आंसर में। बट इस बार कुछ नहीं है, हमने बस क्या किया, एलिमेंट लिया 1 और उसको मार्क कर दिया +1। ये एलिमेंट लिया एंड उसको मार्क कर दिया 1 कि हाँ ये एक बार हमें मिल चुका है। चलो आते हैं 2 पे। इसका करस्पॉन्डेंस क्या होगा? इसका करस्पॉन्डेंस होगा 5 - 2 3, ठीक है। तो क्या 3 प्रेजेंट है? मतलब कि अब 3 अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 3 को मार्क कर देंगे 1। फिर आते हैं 3, तो इसका करस्पॉन्डेंस क्या होगा? 5 - 3 2। तो 2 प्रेजेंट है क्या? सॉरी, यहाँ पे 2 का करस्पॉन्डेंस मार होगा बिकॉज ये 2 था ना यहाँ पे, सॉरी। तो 3 5 - 3, इसका करस्पॉन्डेंस क्या होगा? 2 प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? एक बार प्रेजेंट है। तो अपन एक पेयर बनाएंगे, किसका बनाएंगे? 3 का, मतलब 3 का एंड 2 का। और इस पेयर को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे आंसर में। आंसर हमने क्या बना रखा है? देखो, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, ये हमने आंसर बना रखा है। इस आंसर में अपन क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी एंड हमने क्या किया, उसको इंसर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया इंसर्ट कर दिया एंड या दैट्स इट। तो इंसर्ट जब कर दिया तो पेयर क्या बना था? पेयर बना था 3,2। तो 3,2 तो यहाँ इंसर्ट हो चुका है। अब हमने क्या किया, 3 को भी मार्क कर दिया 1। फिर आता है 4। एलिमेंट अगर 4 है, मतलब एरे ऑफ आई अगर 4 है तो उसका करस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होगा? 5 - 4 जो कि 1 है। तो 1 प्रेजेंट है क्या भैया? हाँ 1 प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? एक बार प्रेजेंट है। तो पेयर क्या बनेगा? पेयर बनेगा हमारा व्हाट आई से 4,1। तो 4,1 को हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। एक बार क्यों इंसर्ट किया? बिकॉज यहाँ पे एक ही काउंट प्रेजेंट है। अगर 2 काउंट प्रेजेंट होता तो इसी पेयर को 2 बार इंसर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो या एंड इसको भी फिर 4 को मार्क कर देंगे 1। फिर आते हैं 5 पे। तो 5 का करस्पॉन्डेंस क्या होगा भैया? 0। क्यों? बिकॉज 5 - 5 अगर हम लोग करते हैं तो 0 आता है। तो 0 तो प्रेजेंट है नहीं, तो 0 को हम लोग मार्क कर देंगे 1। दैट्स इट, ये हमारा आ गया आंसर। सो सिंपल। हमको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट करना है तो पहले तो 2,3 सॉर्ट करेंगे, फिर किसको सॉर्ट करेंगे, 1,4 को सॉर्ट करेंगे। अब लेकिन अब इसको आपस में सॉर्ट करना है, तो 1,4 एंड 2,3, ये हमारा आ गया आंसर। आपको क्या करना है, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था ये वाला,
2 -6, बेसिकली ये वाला एग्जांपल 2 -6 2 5 2। आप इसको ड्राई रन करके देखो, डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आएगा। बहुत लोग डर रहे होंगे यार कि भैया नहीं समझ में आया यार, हैशिंग था, टफ लग रहा था, अनऑर्डर्ड मैप कैसे काम करता है, कोड में तो अभी और प्रॉब्लम आने वाला है, इसको कैसे डील करें। मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, ये प्लेलिस्ट अगर आप देख जाते हो ना, डेफिनेटली आपके हैशिंग के 80 से 85% सवाल नहीं रुकने वाले। आप 90% ऑफ क्वेश्चन हैशिंग के कर ले जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। बिकॉज लोगों ने करा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका फीडबैक क्या आ रहा है, एंड उससे भी स्पेशल कि मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं यार। सवाल सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। सी, हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम लोग को स्टोर करना है यू मैप, व्हाट आई से काउंट। ठीक है, एक आंसर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर, जिसमें अपन आंसर रखेंगे। ठीक है, सो सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑटो एलिमेंट, मतलब कि ARR। अब देखो, जिसको ये शॉर्टहैंड नहीं पता है ना, मैंने फैक्टर मतलब हैशिंग में पढ़ा रखा है कि अपन क्या कर रहे हैं, एरे में से एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको ELE नाम के वेरिएबल में डालते जा रहे हैं। ये शॉर्टहैंड का मतलब हुआ। लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे। क्यों? बिकॉज वहाँ मैंने सब कुछ डिटेल बता रखा है आपको। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपके लिए। तो हमने क्या किया, एक्स का निकाला काउंट निकाला, और व्हाट आई से यू मैप ऑफ व्हाट, कि सम क्या आया, S माइनस एंड एलिमेंट। ठीक है, ये सम आया। क्या ये काउंट प्रेजेंट है? हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं इंट टाइप का, एंड व्हाट आई से इसको नाम देते हैं पेयर। हमने क्या किया, पेयर ऑफ 0 में डाल दिया एलिमेंट, एंड पेयर ऑफ व्हाट आई से 1 में डाल दिया S माइनस एलिमेंट, बिकॉज यही दो पेयर बनने वाले हैं। अब हम लोग चेक किया कि इफ वाइल काउंट माइनस जितनी बार काउंट आएगा हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करेंगे व्हाट, पेयर। ठीक है, इस पेयर को इंसर्ट कर देंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे, हैश ऑफ यू मैप ऑफ व्हाट आई से एलिमेंट को प्लस बराबर 1 करना। दैट्स इट, कि जितना काउंट प्रेजेंट था उसे हम लोग काउंट बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम लोग इस पे आते हैं कि भैया ये तो हम लोग को आंसर मिल गया, अब हम लोग को सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो फॉर व्हाट आई से ऑटो एक्स बराबर व्हाट आई से आंसर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब आंसर क्या कर रहा है, वेक्टर और वेक्टर रिटर्न कर रहा है। एक्स में क्या आएगा, एक सिंगल वेक्टर आएगा। थोड़ा समझने में तकलीफ हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन आंसर डॉट साइज। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया, वेक्टर इंट टेम्परेरी में डाल दिया क्या, आंसर ऑफ आई। ठीक है, अब मतलब कि पहला नंबर पे जो वेक्टर होगा उसको हमने टेम्परेरी नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है टेम्परेरी डॉट बिगिन से एंड टेम्परेरी डॉट एंड से। सो सिंपल। एंड लास्ट में क्या करना है, आंसर ऑफ आई में डाल देना है टेम्परेरी, जो सॉर्ट होने के बाद आया। अब हमने क्या करना है, अगेन सॉर्ट करना है आंसर को, आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड। ठीक है, अब रिटर्न कर देना है। इसको रन करते हैं कोड एक बार। वाह, एरर आ गया। अब एरर देखते हैं कि एरर क्या है। हमने गलती क्या कर रखी कि S माइनस ELE आएगा, मैं इक्वल टू कर रखा था। फिर से करते हैं रन कोड। तो ओके, गॉट इट। हमने गलती क्या करी है कि यहाँ पे पेयर ऑफ 0 में डायरेक्ट डेटा डाल दिया, बट हमें पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा कि पेयर जो हम लोग बना रहे हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसका साइज़ 2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रन कोड करते हैं। तो या सबमिट करके देखते हैं करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि अपन कैसे मूव कर रहे हैं। डरने का बात नहीं है यार, हैशिंग वीडियोस देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सीरीज़ ही आपको अवेयर करने के लिए कि आपको क्या छूटा हुआ है, आपको क्या आता है, आप कहाँ डाउट कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। तो या थैंक्स अलॉट वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करो, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।